राहुल गांधी ने सबसे पहले 1 सितंबर को पटना में वोट अधिकार यात्रा के समापन के दौरान हाइड्रोजन बम की बात कही थी। फिर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरान इस आरोप को दोहराया भी था। इससे पहले जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया था, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि या तो राहुल गांधी अपने आरोपों के सबूत हलफनामा के साथ दें या फिर माफी मांगे। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने 7 अगस्त को 1 घंटे से अधिक समय तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था। इस दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख वोटों के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि वो इन आरोपों की जांच के लिए तैयार है, लेकिन राहुल पहले हलफनामा दें। इसके जवाब में राहुल गांधी ने हलफनामा देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो संसद में संविधान की शपथ लेकर आए हैं। इसी के बाद मुख्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर राहुल गांधी 7 दिन के अंदर हलफनामा नहीं देते हैं तो ये मामला बंद समझा जाएगा। अब ये मामला चुनाव आयोग की तरफ से भले ही बंद समझा जाए, लेकिन राहुल गांधी के लिए तो ये खेल जारी है। राहुल गांधी केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी का कहना यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। वोटर लिस्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी का आरोप यह भी है कि चुनाव आयोग मतदान केंद्रों का सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग सच छिपाना चाहता है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, एक और एटम बॉम्ब की बात हुई है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप भी, क्या एक्सपेक्ट कर रही है मीडिया, क्या आज बताने जा रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं मीनाक्षी के राहुल गांधी आज कुछ विधानसभा सीटों को लेकर के कुछ खुलासा कर सकते हैं, जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से कांग्रेस की रिसर्च टीम जो है वो काम भी कर रही है। इसमें कुछ हरियाणा या गुजरात की विधानसभा की सीटें हो सकती हैं, और सूत्रों का इशारा इस ओर भी है कि इसके बाद एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा की जा सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में राहुल गांधी कहते आ रहे हैं। वोट चोरी का आरोप वो जो है वो लगा रहे हैं, चुनाव आयोग से लेकर के भारतीय जनता पार्टी सबको घेर रहे हैं राहुल गांधी। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा, कुछ राज्यों की विधानसभा जहां पर चुनाव हुए हाल फिलहाल में, उसको लेकर के कुछ खुलासा करेंगे। जो रिसर्च, जो डेटा एनालिसिस कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जिस तरह से कर्नाटक की एक स्पेसिफिक असेंबली सीट को लेकर के, महादेवपुरा को लेकर के पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक पावर पॉइंट प्रोजेक्शन दिया था लगभग घंटे भर का। आज भी उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह का कुछ होगा, लेकिन इसमें आज की जो है इसमें विधानसभा की सीटें होंगी, हरियाणा और गुजरात से सीटें हो सकती हैं, जिस पर राहुल गांधी कोई खुलासा आज करें। लेकिन पिछली मर्तबा भी जो उन्होंने खुलासा किया था उस पर जो चुनाव आयोग का रिएक्शन था हमने देखा था। हलफनामा उन्होंने तब भी नहीं दिया था, एफिडेविट उन्होंने तब भी नहीं दिया, और चुनाव आयोग ये कह चुका था हम इस मामले को बंद समझेंगे। फिर से इस तरीके से कहना कि मैं एक एटम बॉम्ब लेकर आया हूं, क्या इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए मीनाक्षी, विपक्ष का काम होता है एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम करने का, जो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। एसआईआर का अगर आप देखें, जिस तरह से बिहार में भी वोटर अधिकार यात्रा जो है वो महागठबंधन की तरफ से निकाली गई, तो एक नैरेटिव, एक परसेप्शन यहाँ पर विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में नहीं हो रहे हैं। और इस तरह के एनालिसिस करके या इस तरह की रिसर्च बेस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपने परसेप्शन को और मजबूत करने का काम विपक्षी नेता करना चाहते हैं, और यही काम राहुल गांधी भी करें। इसीलिए ये जो पावर पॉइंट प्रोजेक्शंस हैं या
ये जिस तरह की जो बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, इसको एक डेटा के साथ प्रेजेंट करके अपनी बात जो है और पुख्ता तरीके से राहुल गांधी रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनता के मन में भी ये डाउट जो है एक तरीके से क्रिएट हो और एक जन आंदोलन या एक जन चेतना जो है इस विषय को लेकर आए। ऐसा विपक्ष का मानना है कि वो ऐसा करेंगे तो वो ज़रूर इसमें कामयाब होंगे और वही काम राहुल गांधी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। अब चुनाव, क्योंकि बिहार में इसको एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया गया, अब देखना होगा बिहार चुनाव के नतीजे ही ये तय करेंगे कि जनता ने इस मुद्दे को कितना एक्सेप्ट किया या कितना रिजेक्ट किया। बिल्कुल ठीक, यह बात बिल्कुल सही कह रही हैं विजयलक्ष्मी। क्या कोई जानकारी और आपको मिल पाई है कि क्या किसी स्टेट की बिहार या फिर उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, किसी एक स्टेट सेंट्रिक डेटा इस बार लेकर आने वाले हैं राहुल गांधी? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं वो हरियाणा और गुजरात, इन राज्यों से स्पेसिफिक डेटा जो है वो जुड़ा हो सकता है। हालांकि कुछ बातें ज़रूर कही गई हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के, वाराणसी को लेकर के, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे जुड़ी कोई जानकारी सूत्र कह रहे हैं कि शायद ना हो। आने वाले दिनों में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करें और उसमें कुछ और डेटा के साथ वो सामने आएंगे। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें कुछ स्पेसिफिक विधानसभा सीटों की बात होगी। इसमें हरियाणा और गुजरात की कुछ सीटें हो सकती हैं, इस ओर इशारा सूत्र कर रहे हैं।